Hey guys, this is Subham Kumar. Welcome to our channel that is Detail Analytics. So this is the fourth lecture of the trigonometry and today we will discuss about the quotient relations of trigonometric ratio. In previous lecture we have discussed about the reciprocal relations. Reciprocal relation क्या बता चुके हैं? तो ये sin theta is equal to 1 upon cosec theta, cos theta is equal to 1 upon sec theta and sec theta is equal to 1 upon cos theta and tan theta is equal to 1 upon cot theta. इसको भी डिटेल में बताए थे. फिर एक स्क्वायर रिलेशन था उसको भी बढ़ाए थे, थोड़ा सा बताए थे, ठीक है. लेकिन यहां पर हम कोसेंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने वाले हैं और ये सिर्फ ऐसे बताने वाले नहीं, इसको प्रूव करके दिखाने वाले हैं कि इसका प्रूफ बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर तीन एक्सप्रेशन है. tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा और एक होता है tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1. ये कहां से आया, कैसे आया, वो भी बताने वाले हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, क्वेश्चन पे थ्योरम समझते हैं. इस थ्योरम को समझने के बाद हम सब कुछ समझेंगे. ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं. थ्योरम 1 क्या बोल रहा है? फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा, मतलब ये थीटा जो दिया हुआ है कोई एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल. पहले देखिए इसको, कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी. तो ठीक है, बहुत अच्छा. इसमें बोल दिया है कि ये एंगल जो है थीटा, ये क्या है, एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, चलिए बहुत अच्छा. ये ट्राइंगल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज. इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बेस. 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, नीचे वाला बेस और ये साइड वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर. ठीक है, समझ में आना बात. चलिए ये ट्राइंगल तो समझ में आ गया, बहुत अच्छा. तो हमको पहले इसमें बताइए, हमको ये तो हमको ये प्रूव करना है क्या, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. प्रूव करना ना, प्रूव करना. तो कैसे प्रूव होगा, कैसे प्रूव कर ले, हम कैसे मान लें. सो हमको ये बताइए, तब हम लोग पहले tan थीटा फाइंड करते हैं. सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फॉर नंबर 1. हमको ये बताइए कि tan थीटा क्या होता है. इस ट्राइंगल में अगर हम देखा जाए, इस ट्राइंगल में देखा जाए तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है, सी बी, है ना, सी बी. बेस क्या है, ए बी, मतलब P अपॉन बी, है ना, P अपॉन बी. समझ में आ रहा है tan थीटा, बहुत अच्छा. tan थीटा समझ में गया. अब एक काम करते हैं, क्या, एक काम करते हैं, दोनों को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देते हैं. क्यों कर रहे हैं, देखिए एक बात याद रखिए, दोनों को ऊपर नीचे देखिए, ध्यान से देखिए क्या कर रहे, पहले ऑपरेशन दिखाते क्या करना है. ये ऑपरेशन है, दिखा रहे, P को डिवाइड किए S से, B को डिवाइड किए H से. अब ये करना क्यों जरूरी, देखिए P H और H को हम काट देंगे फिर से वही हो जाएगा, इसलिए हम डिवाइड कर सकते हैं. ये क्या कर सकते हैं, इधर साइड में लिख दीजिएगा डिवाइडिंग बाय H. ठीक है, डिवाइडिंग बाय H, ठीक है, लिख दीजिएगा इसको. ठीक है, चलिए अगर हम ऐसे ऐसे डिवाइड करते हैं तो होता क्या है, फायदा क्या है, मेरा फायदा क्या है, समझ, मेरा फायदा क्या है इसको डिवाइड करने से, इसको डिवाइड करने से वो फायदा क्या हुआ, तो फायदा देखना है ना. चलिए फायदा देखते हैं. इसको मिटाए क्या, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं. देखिए फायदा क्या है. अब देखिए लिखते हैं, देखिए tan थीटा P अपॉन H, P अपॉन H, P अपॉन H क्या होता है, P अपॉन H sin थीटा क्या होता है, sin थीटा डिवाइडेड बाय B अपॉन H, B अपॉन H क्या होता है, cos थीटा. सो क्या आपको यहां से क्या मिला, प्रूव हो गया. नंबर 1, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. प्रूव हो गया, हो गया ना. कितना इजी था, सिंपल था ना, सिंपल था ना. चलिए इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए. अब सेकंड वाला प्रूव करते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. ठीक है, सेकंड प्रूव करते हैं, नोट कर लिए. चलिए ट्राइंगल को नहीं, इसको मिटाते हैं. सेम ट्राइंगल से प्रूव होगा. देखिए इसी ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल को ही देखते हैं, इस ट्राइंगल को ही, ये क्या है, परपेंडिकुलर.
चाहिए क्या, कॉट थीटा। सो वी नो दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा का उल्टा 1/tan थीटा होता है ना। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, 1/p/b, p/b। अब b ऊपर चल जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू b/p। फाइनल एक्सप्रेशन ये आया, कॉट थीटा इज इक्वल टू b/p आया ना। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू b/p आ गया, बहुत अच्छा। अब इसमें करें क्या, फिर से दोनों को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तो हमको फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलता है, फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है कॉट थीटा इज इक्वल टू b/h बाय p/h मिलता है। फाइनल एक्सप्रेशन ये मिलता है। ठीक है, फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है, इसको हम रब करते हैं, इसको नोट करिए, रब करते हैं। फाइनल एक्सप्रेशन हमको क्या मिला, कॉट थीटा इज इक्वल टू b/h डिवाइड बाय p/h। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहां पर, कॉट थीटा b/h बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा, एंड p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन को, क्या ये प्रूव हो गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। प्रूव हो गया ना, कितना सिंपली प्रूव हो गया, दोनों प्रूव हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए, बस एक लास्ट बच्चा हम उसको बताते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए। चलिए दोनों प्रूव हो गए थे। क्या प्रूव हो गए थे कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम लोग क्या प्रूव कर चुके हैं भाई, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार यूज होगा ये, इसको याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक और है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी है, वो क्या था, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट हमेशा काम आएंगे, सिर्फ अभी नहीं, आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, एक और रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या है, एक और रिजल्ट जो वो है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए उसको प्रूव करके दिखाते हैं। क्या था, सी नंबर था ना, tan थीटा इंटू, ये चलिए इंटू लिख देते हैं। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। आपको पता है ये ट्राइंगल था, यहाँ एक ट्राइंगल था, ये थीटा एक्यूट एंगल, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, और ये क्या है 90 डिग्री एंगल। पता ही है आपको ये बात, एंगल को उतना ट्राइंगल में मार्क नहीं किया। देखिए अब हम इसको इस ट्राइंगल से बताइए, हमको इस ट्राइंगल से tan थीटा क्या होगा, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, tan थीटा क्या होगा, p/b होगा ना। कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू b/p होगा ना, एग्री करते हैं। चलिए tan थीटा कॉट थीटा मिलेगा, अभी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखिए, tan थीटा p/b मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा b/p मल्टीप्लाई किए, क्या हुआ, p कटा बचा 1, b कटा बचा क्या 1, मीन्स 1 इंटू 1 इक्वल 1/1 मतलब इक्वल टू 1। प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया ना, मतलब tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बस ये इस क्वोशंट रिलेशन में और कुछ नहीं था। ठीक है, बस इतना ही समझाना था, एक थ्योरम था, समझ में। इसके बाद भी एक और रिलेशन बचा, उसको कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद फिर अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। इसका आप चिंता मत कीजिए, हम अच्छे क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ठीक है, सो हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।